जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB LLB BSc Agriculture B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW। Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। दमोह में विधानसभा के उपचुनाव की जो बिसात बिछ चुकी है और VD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हमारे संग है। भाई जब बड़ी तेज़ी से बिसात बिछ गई, बड़ी पूरी दल बल पहुँच गए दमोह। आप कब पहुँच गए? देखिए, हम भी पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है। बीजेपी कोई चुनाव के लिए काम नहीं करती, ये लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे मुख्यमंत्री का पैर ज़मीन पर नहीं रुकता तो हमारे कार्यकर्ताओं का भी पैर ज़मीन पर नहीं रुकता। सभी जनप्रतिनिधि, सभी मंडल अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष सब काम में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को कार्यकर्ताओं की मेहनत और अपने संगठन तंत्र के बल पर जीतती है। हमारा अभियान आज से नहीं, बहुत पहले से लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। बाकी सारा हमारा जो तंत्र वो जा रहा है। बाकी हम लोग भी, मैं बीच में एक बार वहाँ होकर के आया हूँ और फिर हम दमोह पहुँचेंगे और दमोह का चुनाव मैं तो ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक बूथ जीत करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इतिहास बनाएगी। मलैया परिवार को लेकर भी कही जा रही थी बार बार की असमंजस की स्थिति है उनके। मलैया परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, खड़ा किया है। जनसंघ से लेकर अथक मेहनत की है मलैया जी ने, उनके परिवार ने। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता आधारित दल है। यहाँ व्यवस्था है। मनुष्य होने के नाते से इच्छाएँ सबकी होती हैं, किसकी नहीं होती हैं। लेकिन चूंकि संगठन की पद्धति है, इसलिए मलैया जी ने पूरी ताकत के साथ मलैया जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। सिद्धार्थ मलैया और जयंत मलैया सिद्धार्थ मलैया से लेकर के सारे नौजवान टीम काम पे लग गई है। हम तो टीम स्पिरिट पर काम करते हैं। सभी मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। इस बार दिखाएंगे, जो 28 में दिखाया था, इस चुनाव में भी दिखाएंगे कि कांग्रेस की हालात क्या हैं। खजुराहो के लिए भी कन्वेंशन सेंटर की बड़ी शुरुआत मिल रही है। एक बड़ी सौगात खजुराहो को टूरिज्म डिपार्टमेंट से लेकर के मध्य प्रदेश के हमारे टूरिज्म ने, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का अभियान लिया है और उसमें एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर जहां हर प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, एक बड़ी सौगात खजुराहो को मिली है। जो आइकॉन सिटी भी डिक्लेयर हुआ है, उस पर भी काम प्रारंभ हुआ है। कई प्रकार की योजनाएं, कल उनका शुभारंभ होगा और जो हमारा सेंटर बन रहा है उसका भी कल उद्घाटन है। और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो जो दुनिया का एक विश्व का बड़ा हिस्टोरिक सेंटर है और उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खजुराहो और बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है कि दुनिया के लोग आएँ और खजुराहो से लेकर के पन्ना के टाइगर रिजर्व तक लोग वहाँ तक जाएं और इस दिशा में वहाँ का जो टूरिज्म है वो और गति प्रदान करें और वहाँ के लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेंगे। तो ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। माननीय प्रहलाद जी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, हमारी उषा ठाकुर जी मध्य प्रदेश की टूरिज्म मिनिस्टर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग जाकर के वहाँ पहुँचेंगे कल। और इतनी बड़ी सौगात का उद्घाटन करने के बाद आगामी रणनीति क्या होगी, इस पर भी वहाँ पर तैयारियां हम सब लोग मिलकर के करेंगे। एक आखिरी सवाल, केन बेतवा गठजोड़ को लेकर भी आखिरकार सौगात मिली है। बहुत कुछ जो पन्ना टाइगर रिजर्व को लेकर भी कुछ आशंकाएं हैं, उनको कैसे दूर करें? और जो सौगात टाइगर रिजर्व को लेकर कोई आशंकाएं नहीं हैं। देखिए, ये केन बेतवा लिंक परियोजना श्रद्धेय अटल जी का सपना था। उस सपने को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर किया है। तो ये बुंदेलखंड का नया सवेरा है और बुंदेलखंड जो सूखे के लिए जाना जाता है, गरीबी के लिए लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। मैं तो कहता हूँ वहाँ का आदमी बहुत अमीर है, जिसका मन बड़ा हो, जिसकी मेहनत करने की क्षमताएँ हों, तो वहाँ का आदमी बहुत बड़े मन का है और देश के लिए, समाज के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग वहाँ के हैं बुंदेलखंड के। तो इस दिशा में जब पानी मिलेगा तो हरा भरा बुंदेलखंड भी होगा और समृद्ध बुंदेलखंड भी बनेगा। तो इसलिए उस दिशा में केन बेतवा लिंक परियोजना एक नया सवेरा साबित होगी और इस पर बेहतर काम जो हुआ है और आगामी समय में एक बड़े विकास की गति वहाँ पर बढ़ेगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और दोनों मुख्यमंत्रियों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जनता को शुभकामनाएं देता हूँ। जय थे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनने कई सारे मुद्दों पे हमसे बात करी। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लिए बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।